नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। आप सभी का साधना न्यूज में बहुत स्वागत है। साधना न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विशेष में नगरपालिका परिषद कवर्धा के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी से राजनीतिक मुद्दों पर साधना न्यूज के दुर्ग संभाग प्रमुख ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गारंटियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कवर्धा विधानसभा के विधायक और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। लगभग 80 करोड़ की लागत से कवर्धा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। शहर वासियों को मूलभूत सुविधाओं के साथ हर एक आवश्यक निर्माण कार्यों की सौगात डिप्टी सीएम के विशेष प्रयासों से मिल रही है। विकसित भारत समृद्ध छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जिला प्रशासन और निगम प्रशासन काम कर रही है। प्राथमिकताएं क्या रही जब से आप शपथ ग्रहण किए हैं? आम जनता रहती है ना जी, तो उनको चाहिए मूलभूत सुविधा। और आप लोगों का नारा भी था, हमने ही बनाया है, हम ही संभालेंगे। सुबह रोज हमारी जो स्वच्छता टीम जो वार्ड में काम करती रहती है, उनके साथ मिल करके हम अच्छा स्वच्छ हमारा शहर हो। कितने करोड़ का काम अब तक हो चुका है? जिस प्रकार से विकास होना चाहिए निश्चित तौर से विकास हो रहा है और पैसा की तो वाजिब में कमी नहीं है। जिस भी पंचायत का चुनाव हुआ उसमें सर्व समाज को मौका मिला, किसी के साथ भेदभाव। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज को लेकर, चाहे छोटा समाज हो बड़ा समाज हो, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और नियम को भी शिथिल किया गया है साहब। अब मोटरसाइकिल भी है जिस परिवार में, उसको भी आवास मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही है कि गरीबों को कितना ज्यादा हम सुविधा उपलब्ध करा सके। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग प्रमुख। आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और आज हम बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे राजनीतिक मुद्दों को लेकर। और वो हमारे खास मेहमान हैं चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी, जो नगर पालिका परिषद कवर्धा का अध्यक्ष हैं। और लगातार वो माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन को दिशा दे रहे हैं। लगातार मोदी जी की गारंटी और मुख्यमंत्री साय साहब की गारंटियों को शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साहब, सबसे पहले साधना न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। लगातार आप शहर के साथ साथ बाकी जगहों पर काम कर रहे हैं, उस पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन छोटा सा प्रकाश आपके जीवन पर भी डालेंगे, निजी जीवन पर। किस तरह से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, कहां से आपका जन्म हुआ और शिक्षा दीक्षा कहां से लिए? साहब प्लीज बता दें। मैं ग्रामीण परिवेश से कवर्धा में आया हूँ और मेरे पिताजी एक सामान्य परिवार, मध्यम परिवार से थे हम लोग। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में के कारण हमको कवर्धा आना हुआ और 89 में हम लोग कवर्धा आए जी। वहाँ से मैं क्लास 6 से पढ़ाई प्रारंभ किया यहाँ और पढ़ाई तो कॉम किया हूँ। और पढ़ाई के बाद और जैसे ही मैं गांव से कवर्धा आया, सौभाग्य से मुझे एक ऐसी संस्था से जुड़ने का सौभाग्य मिला जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS जिसको कहते हैं। RSS की शाखा मैं 1990 से प्रारंभ किया जी। और 1990 से लेकर आज तक निरंतर संघ की जो विचारधारा है, संघ से प्रेरणा लेकर के आज मैं यहाँ पर स्थापित हुआ हूँ जनता के आशीर्वाद से जी। और 1998 में संघ का प्राथमिक वर्ग, द्वितीय वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, ऐसे 3 स्तर का जो प्रशिक्षण है उसको पूरा करने के पश्चात और संघ के अनेक दायित्वों में रहा। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं सन 2000 में जुड़ा और वहाँ जिला संयोजक से लेकर प्रदेश के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तक दायित्वों का निर्वहन किया और 2015 में विद्यार्थी परिषद से मुक्त हुआ। उसके बाद युवा मोर्चा में प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख की जिम्मेदारी के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई जी। फिर कवर्धा शहर का मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी संगठन ने दिया, उसका निर्वहन करते करते आज नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। कवर्धा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को, निश्चित तौर से कवर्धा की एक एक जनता की सेवा करने का काम जिस दिन से शपथ ग्रहण हुआ है उस दिन से निरंतर काम करने का प्रयास अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे सभी 27 पार्षदों के साथ में मेहनत और परिश्रम हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विष्णुदेव सरकार ने जो काम कर रहा है छत्तीसगढ़ में,
हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, हमारे कवर्धा के लाडले विधायक आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में कवर्धा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और कवर्धा की जनता जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर विश्वास कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर से हम जो योजना और प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं जी, वो जनता उस विषय पर मुहर लगा रही है। जी, लगातार आप लगभग 2 माह हो चुके हैं शपथ ग्रहण करे, प्राथमिकताएं क्या रही जब से आप शपथ ग्रहण किए हैं शहर में विकास को लेकर? देखिए, शहर में जो आम जनता रहती है ना जी, उनको चाहिए मूलभूत सुविधा, जी, और मूलभूत सुविधा को लेकर हम एक अच्छा प्रयास और मेहनत कर रहे हैं कि कवर्धा की जनता को हम आधुनिक मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध कराएं। जी, सीसी नाली का काम तो होता ही रहता है, जी। उसके साथ साथ हमारे कवर्धा का एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो, हमारे कवर्धा का हेल्थ सिस्टम कैसे अच्छा हो, इस दिशा पर हम काम कर रहे हैं। जी, साथ में हम एक मुहिम चला रहे हैं जब से हम हमारी शपथ ग्रहण हुआ है तब से, जी, कि कवर्धा को एक स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर के रूप में हम स्थापित करेंगे। जी, इस दिशा में हम अभी जल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण में जो हमारे तालाब हैं, हमारे पूर्वजों ने जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो तालाब खोद करके रखे हैं, उनको हम कैसे बचा सकते हैं, इस दिशा में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और ऐसे साप्ताहिक संडे को प्रत्येक सप्ताह स्वच्छता अभियान के लिए 2 घंटा कवर्धा नगर पालिका की पूरी टीम, पार्षद सहित और कवर्धा के आम जनमानस को लेकर के ये स्वच्छता अभियान हम कर रहे हैं। और इसका लोगों को लाभ भी मिल रहा है और जनता हमारे साथ जुड़ करके इस स्वच्छता अभियान में सहभागिता भी बन रही है। तो निश्चित तौर से कवर्धा की मूलभूत सुविधा है, उसको बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और एक बेहतर शहर के रूप में हम इसे स्थापित करेंगे। और कवर्धा के लिए यहाँ का जो सरोधा जलाशय से जो फिल्टर के माध्यम से हमको जल मिलता है, पानी मिलता है, ये निश्चित तौर से कवर्धा शहर वासियों के लिए एक वरदान है। इसे हम सबको संरक्षित करना, इसे बचा कर रखना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और कवर्धा को एक अच्छा, विकसित, सुंदर और सभ्य शहर के रूप में हम स्थापित करने वाले हैं। और आप लोगों का नारा भी था, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। निश्चित तो लगातार संवारने के लिए आप सुबह सुबह वार्डों में निकल पड़ते हैं? निश्चित तौर से प्रातः 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक सुबह रोज हमारी जो स्वच्छता टीम जो वार्ड में काम करती रहती है, उनके साथ मिल करके हम अच्छा, स्वच्छ हमारा शहर हो, साथ में वहाँ की जनता से बातचीत करके उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, ऐसी समस्याओं को भी हम प्रातः उनका समाधान करने के लिए निकलते हैं। और नगर पालिका के माध्यम से जो, चाहे वो सेंट्रल की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, जो पॉलिसी और जो योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किसी का है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नगर पालिका परिषद के माध्यम से वो होता है। जी, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो निराश्रित का विषय हो, चाहे किसी का नल कनेक्शन लगाना हो, किसी के घर में बिजली कनेक्शन हो, किसी का राशन कार्ड में नाम कटवाना हो या नाम जुड़वाना हो, ये सारे विषय हमारे नगर पालिका परिषद के माध्यम से होता है। और निश्चित तौर से इस काम को हम बखूबी हमारी जनता ने जो हमारे ऊपर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर हम खरा उतर रहे हैं। चंद्र साहब, मैं 1 महीने पहले कलेक्टर साहब का इंटरव्यू लिया, वर्मा साहब का, तो वो कह रहे थे कि फंड मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी। माननीय जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, वो बखूबी देते हैं और उसके पास एक प्लान था। उस प्लान को मैं देखा तो रूबन और अर्बन के साथ पूरा मास्टर प्लानिंग उसके पास है। उस प्लानिंग पर आप लोग जो है बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। कितने करोड़ का काम अब तक हो चुका है इस? निश्चित तौर से हमारे जो नेता हैं, हमारे कवर्धा के विधायक और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, ये कोई वैसा नेता नहीं है, ये फील्ड से जुड़ा हुआ नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो मेहनत और परिश्रम करके आम जनता की छोटी छोटी काम को लेकर जो मेहनत परिश्रम किए हैं, उसका परिणाम स्वरूप उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। और एक एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं, कवर्धा के एक एक गली मोहल्ला के बारे में जानते हैं, अपितु कवर्धा विधानसभा के एक एक गांव को जानते हैं, समझते हैं। तो निश्चित तौर से उनके मन में सारी प्रकार की योजनाएं बनी हुई हैं, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, निश्चित तौर से विकास हो रहा है और पैसा की तो वाजिब में कमी नहीं है। जिस गांव को जितने की जरूरत है,
उसके हिसाब से वहाँ पैसा भी स्वीकृत हो रहा है, जी काम भी आगे बढ़ रहा है। जी और निश्चित तौर से हमारी सरकार जो काम कर रही है उसमें युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। जी हमारी मातृशक्ति के लिए जिस प्रकार से हमारी मोदी जी की गारंटी में हमारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महतारियों को 1,000 रुपये प्रति माह उनके सम्मान के लिए देंगे। जी निश्चित तौर से जब से हमारी सरकार शपथ ग्रहण ली है उसके दूसरे महीना से महतारी वंदन की राशि हमारे सभी माताओं 70 से 75 लाख हमारी छत्तीसगढ़ के माता बहनों के खातों में सीधा डायरेक्ट पहुंच रहा है। जी 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 किसी प्रकार का कोई उसमें कोई विषय नहीं है, डायरेक्ट उनके खाता में पहुंच रहा है। इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों के लिए जो मोदी जी की गारंटी में हम लोगों ने कहा था कि अभी जो 15 कुंटल धान खरीदी हो रही है उसे हम हमारी सरकार बनेगी तो 21 कुंटल करेंगे जी और उसका राशि भी निर्धारित था कि 3100 जी, जी, रुपये प्रति बिल्कुल। कुंटल के हिसाब से मोदी जी की गारंटी में खरीदेंगे। निश्चित तौर से उसका भी पालन हमारी सरकार ने किया है जी और आज किसान प्रसन्न है, खुश है, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं हमारे किसान भाई। तो निश्चित तौर से मोदी जी के गारंटी के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ के किसान भाई समृद्ध हो रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। एक क्रांतिकारी पहल और हमारी सरकार ने किया है कि अटल पंचायत को डिजिटल पंचायत, अटल डिजिटल पंचायत के रूप में 1460 पंचायतों को जी डिजिटल करने का किया है। इसके जी। माध्यम से जितनी भी प्रकार की छोटी छोटी जो विषय रहता था, जैसे कोई पेंशन का है, निराश्रित पेंशन हो गया, आवास का हो गया, कोई भी मतलब जिसको ऑनलाइन सुविधा के लिए जिला केंद्र पर आना पड़ता था, ऐसे लोगों को अब उस ग्राम पंचायत से ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से उनको सारी सुविधा प्राप्त होने वाली है। तो ये अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं। एक चीज और देखने को मिलता है साहब, जो डिप्टी सीएम साहब हैं वो इसी विधानसभा से प्रदेश में नेतृत्व करते हैं। जी जी काफी सरल और सहज, जब लोग मिलते हैं तो लगता नहीं है कि डिप्टी सीएम साहब से मिल रहा है। निश्चित तौर से आम जनता के प्रति जिस प्रकार से उनका लगाव है, एक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे संवेदनशील विधायक, जी मंत्री हर नेता को होना चाहिए। सीधा डायरेक्ट आम जनता के साथ उनका लगाव, इतना गहरा संबंध है, वो निश्चित तौर से अब मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो संबंध है आज उसी के कारण हमें आज 40,000 वोट से जीत करके हमारे जी आदरणीय विजय भैया जी आए हैं और कवर्धा का नेतृत्व कर रहे हैं। और सर्व समाज को मौका मिला इस चुनाव पे। विधानसभा चुनाव के बाद पालिका का चुनाव हुआ, जनपद का चुनाव हुआ, तीसरी पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें सर्व समाज को मौका मिला, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित तौर से हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज को लेकर, चाहे वो छोटा समाज हो, बड़ा समाज हो, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इस भाव को लेकर सब समाज को राजनीति में कैसे उनको प्राथमिकता मिल सके, ताकि उनका समाज, वह समाज जो पिछड़ा समाज है या किसी दृष्टि से कमज़ोर समाज है, ऐसे समाज को राजनीतिक रूप से उनको स्थान प्रदान करके उस समाज के उत्थान के लिए काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ऐसे समाज को भी अवसर देती है, जिसमें हम सब लोग कहते हैं ना, सब समाज एक साथ चले तो निश्चित तौर से क्षेत्र का और देश का विकास निश्चित तौर से संभव है। तो चलिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा कर रहे थे। कवर्धा कबीरधाम जिले शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार विकास की गति बढ़ रही है, विकास की गंगा बह रही है। साहब, लगातार गारंटियों की सरकार ने पूरी की है। लगातार मोदी की गारंटी हो, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की गारंटी हो, और इस गारंटियों में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है पिछली सरकार में ढप पड़ गई थी, वो अब संचार होने लगा है। निश्चित तौर से देखिए, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार था, कांग्रेस की सरकार थी। जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी उसी दिन से गरीबों के पेट में डांका डालने का अगर काम किसी ने किया था तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। प्रधानमंत्री आवास हमारे मोदी जी जो दे रहे थे उस पर प्रतिबंध लगाना, एक भी आवास स्वीकृत ना करना, ये निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की जो गरीबों के प्रति उनका जो सोच है उसे ये आवास पर प्रतिबंध लगाना साबित करता है। आज जिस प्रकार से आंदोलन और प्रदर्शन हुआ, मोर आवास मोर अधिकार जी, पूरे छत्तीसगढ़ में जो नारा गूंजा वो हमारे विधायक आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय भैया के नेतृत्व में गूंजा।
और जिसके कारण सरकार में बदलाव हुआ। कांग्रेस की सरकार को जनता ने हटा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज देखिए 16 लाख आवास गरीबों के लिए आकर तैयार है और पंचायतों में ग्रामीण आवास जो है वो निश्चित तौर से प्रारंभ हो गया है। आज गांव में आवास बनना शुरू हो गया है, फार्म भरा चुका है। निश्चित तौर से ये काम आगे जल्दी से प्रारंभ होने वाला है और गांव में देखना क्रांतिकारी रूप से आवास बनने वाला है। हमारे गरीब भाइयों को निश्चित तौर से उनका अधिकार जो है वो छत बनने का अधिकार जो है वो निश्चित तौर से उनका छत और नियम को भी शिथिल किया गया है साहब। अब मोटरसाइकिल भी है जिस परिवार में, उसको भी आवास मिलेगा। जी 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 जी। भारतीय जनता पार्टी की सोच ही है कि गरीबों को कितना ज़्यादा हम सुविधा उपलब्ध करा सके और निश्चित तौर से आज वो सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। जी। छोटी मोटी जो दिक्कतें थी उस दिक्कतों को भी हटा दिया गया है नियम कानून से। जी। अभी मेरे पास कवर्धा शहर की बात करूं तो ये एक कापी है, 103 लोगों का नाम है इसमें। जी जी जी। एक कल ही ये आदेश आया है जी। 103 लोगों का आवास स्वीकृत होके आ गया है। जी। तो निश्चित तौर से हमारी सरकार जो कहती है उसको 100% पूरा करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आम जनता के विश्वास को लेकर काम करती है। जी। जी। ये जो जिला है उनके जो लगभग 60 से 70% भाग जहाँ तक हमको समझ में आता है वो आदिवासी बैगा बहुंचल क्षेत्र से घिरा हुआ है और सरकार जैसे ही बनी भारतीय जनता पार्टी की उसके बाद तेंदुपत्ता संग्रहण का भी रेट बढ़ाया गया साहब। जी जी, हम लोगों ने चुनाव से पहले ही घोषणा किया था कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले हमारे जितने आदिवासी भाई बंधु हैं, चाहे वो बैगा हो चाहे आदिवासी भाई बंधु हो, जो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे भाइयों को हम उनका मानदेय प्रति बोरा बढ़ाएंगे करके। और निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार ने जो 4000 रुपया प्रति मानक बोरा जो देता था उसे आज हम बढ़ा करके 5500 रुपया प्रति मानक बोरा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। जी। तो निश्चित तौर से चाहे आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे बैगा बहुल्य क्षेत्र हो, चाहे आम जो निचले स्तर का विषय हो, इन सब को लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, एक अच्छे सोच के साथ काम कर रही है। जी। और छत्तीसगढ़ निश्चित तौर से आगे उन्नति और प्रगति की ओर पर तीव्र गति से बढ़ने वाला है। और नक्सली खात्मा को लेकर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि इसी विधानसभा से ही गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी नेतृत्व करते हैं प्रदेश का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ लगातार वो कदम से कदम मिलाकर नक्सली खात्मा के लिए काम कर रहे हैं। लगातार बस्तर जाते हैं, वो बेधड़क चलते हैं और चुनौती भी देते हैं और इसी वजह से लगभग हजारों नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और मुख्य धारा की ओर वापस भी आए साहब। जी जी जी। देखिए, नक्सल जो था, नक्सली जो थे, ये छत्तीसगढ़ के लिए और बस्तर वासियों के लिए एक कहा जाए बहुत ही कष्टदायक और पीड़ादायक विषय था, जिसे हमारी सरकार ने, खास करके हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन तय किया है कि 31 मार्च 2026 तक जी हम बस्तर से नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। जी। और निश्चित तौर से उस दिशा में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार आगे बढ़ रही है। और आदरणीय अमित शाह जी ने जो घोषणा किया है, जी, जो बातें कही है, वो निश्चित तौर से प्रामाणिकता के साथ होने वाला है और हम सबको दिखाई भी दे रहे हैं। जिस प्रकार से नक्सली आत्मसमर्पण करने का काम हो, चाहे वो हमारे नौजवान, हमारे जो पुलिस के जवान हैं, हमारे जो CRPF के जवान हैं, हमारे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जो जवान हैं, उनके सामने आमने सामने का जो लड़ाई हो, उसमें जिस प्रकार से नक्सलियों को जो नुकसान हो रहा है, वो निश्चित तौर से उनका कमर तोड़ने का काम जारी है। और 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हमारे बस्तर से, छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। हमारे विजय भैया जिस प्रकार से बस्तर में दौरा करते हैं, जी, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई भी गृह मंत्री नहीं होगा जी, जी, जो घोर नक्सली क्षेत्र में मोटरसाइकिल से दौरा करना। बाइक में निकल गए थे बीच में। हाँ, बाइक में जा करके दौरा करना और हमारे जवानों का साहस और मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर से उसके कारण आज बस्तर में एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली है। जी, विकास की दिशा में आज बस्तर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे गृह मंत्री जी का सोच है कि निश्चित तौर से जो हमारे
आदरणीय अमित शाह जी ने जो कहा है उसको हम पूरा करके रहेंगे। जी 2026 31 मार्च तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ के समाप्त कर दिया जाएगा। और विजय शर्मा जी पूरी तन मन धन पूरी ताकत के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक दृश्य देखा अभी 2 से 3 दिन पहले, गृह मंत्री जी लोहारा से कवर्धा आ रहे थे, उसी बीच में एक बुजुर्ग पति पत्नी मिले, जी जी, तो सहजता से गाड़ी रोके वो और अपने गाड़ी में बिठा कर लाए। अभी डिप्टी सीएम है साहब जो। जी जी, सोचो देखो कितना सकारात्मक है। मैं वही बताया ना आपको कि आम जनता के प्रति उनकी जो सोच है, उनकी जो संवेदनाएं हैं जी वो निश्चित तौर से एक अच्छे जो नेता होते हैं, जो आम नागरिकों से जुड़ कर रहते हैं, जी जिनका संबंध अच्छा होता है, उनके साथ यही देखने को मिलता है जी 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 कि कितना लगाव होता है अपने जनता के प्रति। जी जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है हम्म, उसके प्रति तो मुझे लगता है कि ऐसे हर नेताओं को इस प्रकार से संवेदना प्रकट करनी ही चाहिए। जी और इस मामले में हमारे विजय भैया जी निश्चित तौर से किसी भी कोई भी व्यक्ति रहे, जी वो आम जनता कहीं जा रहा है, कहीं परिचित का है, नहीं परिचित का भी है, जी। तो भी अपनी काफिला को रोक करके जी 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 उनसे मिलना, बातचीत करना, ये सहजता को प्रदर्शित करता है, जिससे और लोगों को प्रेरणा भी मिलती है हाँ, साहब। और लोगों को, दूसरे नेताओं को प्रेरणा भी मिलती है। और उनके प्रति कितनी सहजता है, कितनी संवेदनशीलता है, इस बात को साबित करता है। जी ये निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा विषय है कि आम जनता के साथ जुड़ करके काम करना, और उसमें मजा भी आता है काम करना। चलिए एक लास्ट सवाल आपसे लेंगे। रामलल्ला योजना, अरे इस योजना के तहत जितने भी वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग जन हैं, वो धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर पा रहे हैं, और जहां नहीं जा पा रहे थे वहां भी सरकार उनको भ्रमण करवा कर ला रहे हैं साहब। ये योजना तो हमारे छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों के लिए, वरिष्ठ जनों के लिए, जो कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि हम कहीं अयोध्या में जा करके प्रभु श्री राम जी के मंदिर का दर्शन कर पाएंगे, जी चाहे वो गरीबी के कारण हो, चाहे और कोई भी कारण हो जी सकता है। लेकिन हमारी सरकार ने राम मंदिर दर्शन योजना प्रारंभ किया, जी और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो 500 साल बाद उस मंदिर में विराजमान हुए हैं, उसके दर्शन करने का जो सौभाग्य लोगों को मिला है। मैं भी जब दर्शन में जा रहे थे लोग, उनसे मिला हूँ, जी उनको विदा करने का काम, उनको जाने के लिए जब जा रहे थे तो बस में ऐसे छोड़ने का भी सौभाग्य मिला, और वापस जब आए तो उनका स्वागत करने का भी सौभाग्य मिला। कितना सुंदर योजना हमारी सरकार ने बनाई थी। हर व्यक्ति इतना प्रशंसा कर रहे थे सरकार का कि यहाँ से बस में जाने से लेकर, ट्रेन में जाने से लेकर, वहाँ पर रुकने की व्यवस्था से लेकर, ऑटो में जाने की व्यवस्था से लेकर, भोजन पानी, रुकने की व्यवस्था, भजन कीर्तन, जी सारी चीजें बहुत उत्साह के साथ वो लोग वापस आए, जी और इतनी प्रशंसा किए कि ऐसा तो हम अपने पर्सनल खर्चे से जाते जी जी तो इतना उत्साह और उमंग नहीं आता। इस भाव के साथ उन्होंने श्री राम मंदिर का दर्शन किए। अभी ये तो राम मंदिर दर्शन योजना था, अभी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चालू जी हुआ जी है। शुरुआत हुई है अभी 1 महीने से प्रथम जत्था कल ही हम लोग विदा किए हैं, कल जी, सुबह जी। यहाँ से 7 बजे। जी। ऐसे 195 हमारे कवर्धा जिला से कल ही गए, जी और नासिक, सिंगनापुर और त्र्यंबकेश्वर, ऐसे 3 स्थानों का वो लोग दर्शन करके आएंगे। बहुत शानदार योजना है। जी हमारे जो कभी जा नहीं पाते ऐसे हमारे भाई बंधुओं के लिए ये एक श्रवण कुमार की भांति हमारी सरकार जी। काम कर रही है। जी। आदरणीय विष्णुदेव साय जी हो, चाहे हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी हो, वो निश्चित तौर से क्रांतिकारी योजना है। इससे हमारे धार्मिक स्थलों का दर्शन होगा, और लोग उनसे आशीर्वाद लेकर के आएंगे, और छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांग करके भी आएंगे। जी सुशासन तिहार के बारे में छोटा सा चर्चा हम करेंगे। जी। सुशासन तिहार मना रहे हैं, और शिविर के माध्यम से लोगों का निदान भी, समस्या का निदान भी त्वरित हो रहा है। निश्चित तौर से ये सुशासन तिहार है, इसके माध्यम से हम आम जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के पहले सरकार ने, हम लोगों ने आवेदन मंगाया। आवेदन के पश्चात हम अभी समाधान शिविर के रूप में, चाहे वो नगरों में हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, समाधान शिविर लगा करके उनकी जो समस्या है उसको समाधान करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रहा है, और उनके स्थानों पर जाके कर रहे हैं।
जहां पर पूरा प्रशासन, जिसको जिला केंद्र पर जिला में आना पड़ता था, आज पूरा प्रशासन जी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, उनके बीच में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जी ये निश्चित तौर से हमारी सरकार जो है आम जनता से जुड़ा हुआ सरकार है। आम जनता के जो समस्याएं हैं उनका समाधान कितना जल्दी हो सके, इस दिशा पर पूरी गंभीरता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उनकी समस्या के समाधान के लिए लगा हुआ है। और निश्चित तौर से विष्णुदेव सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, जी जवान, युवा, महिला सबके हित को ध्यान में रखकर योजना बनाकर हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से प्रशंसनीय है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार चर्चा कर रहे थे चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी से, जो कवर्धा नगर पालिका परिसर के अध्यक्ष हैं। शहर को संजोने का काम जिम्मा उन्होंने उठाया है, वैसे ही निभा रहे हैं और फंड की कमी नहीं है, क्योंकि इसी शहर, इसी विधानसभा, इसी जिले से माननीय गृह मंत्री वी.एस. शर्मा जी आते हैं और वृहद रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। और आने वाला समय में मुझे लगता है कि एक नए कबीर धाम एक विषय मैं कहना चाहता हूँ जी कि अभी हमारी सरकार बनी 1.5 वर्ष हुआ है जी। 1.5 वर्ष में आज कवर्धा शहर को लगभग 80 करोड़ की सौगात यहाँ पर मिला है, बहुत राशि होता है। जिसको लेकर के अनेक प्रकार के आप देखते हुए आएंगे। कवर्धा पहुंचे होंगे रायपुर से, जी, तो वहाँ पर ठाकुर देव चौक है, वहाँ विगत 8-10 साल से बस स्टैंड बना हुआ है, 10-12 साल से जी, लेकिन जाने के लिए व्यवस्थित रास्ता नहीं होने के कारण उस बस स्टैंड से आवागमन का चालू नहीं हुआ था। आज माननीय विजय शर्मा जी के आने से 11 करोड़ की स्वीकृति हुई, आज चमचमाती हुई रोड बनेगा। जी, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जी, 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 गौरव पथ बन रहा है। ऐसे अनेक प्रकार की सौगात सामने आप जाएंगे नगर पालिका के सामने तो आपको सुंदर शानदार चौपाटी का निर्माण बनते हुए दिखेगा। और आगे जाएंगे तो हमारा भुजली तालाब के पास जो एक खंडहर के रूप में वहाँ पर जगह था, उस पर आज भगवान हनुमान जी का स्टेचू लगने वाला है, बहुत सुंदर पार्क स्वरूप बनने वाला है। जी, ऐसे 2 चौपाटी का निर्माण हो रहा है, चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप देखेंगे तो हमारे वीर शहीदों का जो स्टेचू लगा हुआ है जी, वीर काफी चौक में सुंदर है। और एक दीवार में लटका हुआ था उनका स्टेचू तस्वीर, आज भव्यतम के साथ उनकी मूर्ति लगी हुई है, शानदार वहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी के देन है। हम आगे वहाँ से बढ़ेंगे तो हमारे शिवा जी का शानदार स्टेचू लगेगा, जी, जो शौर्य और साहस का प्रतीक है, जी, हिंदू साम्राज्य का प्रतीक है, जिन्होंने इस धर्म के लिए लड़ाई लड़ा। ऐसे हमारे वीर शिवा जी का स्टेचू वहाँ पर लगेगा। ऐसे अनेक स्थानों पर कवर्धा शहर को एक अच्छा शहर, विकसित शहर के रूप में हम स्थापित करने का काम हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम साहब विजय शर्मा जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आने वाले समय में कवर्धा एक अच्छा शहर के रूप में आप सबको दिखेंगे। तो लगातार हम चंद्रवंशी साहब से चर्चा कर रहे थे, जो कबीरधाम कवर्धा नगर पालिका परिसर के अध्यक्ष हैं। 80 करोड़ की लागत से अब तक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है और आगे भी काफ़ी तेज गति से विकास की गति हो रही है। कैमरा पर्सन सोनल के साथ साधना न्यूज़ के लिए ललित।